अच्छा यार, ये ना सी डी आर वी डी आर की प्रॉब्लम है, सैम्पल प्रॉब्लम। तो अभी ये करने लगे, उसके बाद के सी एल वी सी एल की है जो भी है। हाँ, तो मतलब कि इसका पहला पार्ट था, उसने कहा था कि वोल्टेज निकाले वी नॉट, जो कि ये वोल्टेज थी इसके अक्रॉस, प्लस माइनस। अभी हमें वी नॉट पता नहीं, ये वोल्टेज थी 40 ओम रजिस्टर के अक्रॉस। ठीक है, ये 40 ओम रजिस्टर है, ये 70 ओम रजिस्टर है। तो हमने क्या किया कि हम इन सब की इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इस सर्किट के इस हिस्से की इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल के इसको एक रजिस्टर बना लेंगे। 10 + 50 किया 60 हो गया। 1/60 + 1/30 + 1/20 कितना हो जाता है? 1/60 + 1/20 + 1/30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/10। तो मतलब कि ये 10 ओम हो जाएगा, 10 ओम। अब ये इस पावर सप्लाई 60 वोल्ट की थी, ठीक हो गया। तो 10 + 40 + 70, ये हो जाएगा 50 + 70 120। ठीक है, तो अब पीछे 120 ओम पूरे टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। तो V = IR अगर हम करते हैं तो I = V/R साले बाद आ जा। V 60/120 which is equal 0.5 एम्पेयर। 0.5 एम्पेयर यहाँ पर है करंट की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, वीडीआर की जरूरत नहीं एक सेकंड 0.5 एम्पेयर यहाँ पर करंट कर है। लिया। ठीक है, सिंपल और हम इन दोनों को करते फिर VDR उसके लगा बाद रहे थे। अब हमारे पास 40 ओम उसने लिखा रजिस्टर हुआ है। है, उसने यार लिखा बकवास नहीं मंत्र उसने भाग लिखा जाने से। एक सेकंड उसने लिखा हुआ है यूज थ्रू अच्छा वोल्टेज दफ़ा हो डिवाइडर जा, ये बस हो गया ना। ओए अच्छा नहीं, देख, वोल्टेज डिवाइडर रूल के थ्रू उसने बोला है तो वोल्टेज फिजूल डिवाइडर में रूल चुप कर होता जा क्या चुप है? कर जा अच्छा भूल चलो, गया। वो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे फर्क पड़ता है कि उसने बोला है उस तरीके अच्छा से चलो करना, तो अच्छा विजिबल टू चलो अच्छा ओम्स लॉ से चलो कर जा अच्छा रहा है। यार इन हो दोनों को भी गया। वो ले लो। इन दोनों को इकट्ठा कर लो, चलो जी, ये इन दोनों को इकट्ठा कर लो। 10 और 70 80 हो गया। अब ये अगर एक और वो बना लिया जाए प्लस माइनस, ये एक 40 ओम का रजिस्टर हो गया, 40 ओम का, और जो एंड वाला हो गया वो है 80 ओम का, 80 ओम का। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा ये 60 वोल्ट था। तो VDR से करें 80 नहीं 40/80 इंटू 80 + 40 इंटू 60। तो ये हो जाएगा 40/80 + 40 इंटू 60। ये क्या है? 20 आता है। 20 आता है, हाँ 20 वोल्ट्स। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 20 वोल्ट्स। यार तेरे लैपटॉप क्या है? ये आ गया। अच्छा, अब हमारे पास आता है पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी हमने CDR से इस्तेमाल करना है। उसने कहा है यूज़ V0 इस्तेमाल करके डिटरमिन द करंट थ्रू द रजिस्टर, करंट थ्रू द 40 ओम रजिस्टर। वो हमने यहाँ पर 0.5 एम्पेयर पहले निकाले, लेकिन चलो वही V = IR करके निकाल लो, एक ही बात है। ठीक है, तो अब हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। बी पार्ट पे चले गए। बी पार्ट पे जब हम आए तो हमने देखा कि उससे फिर आगे दूसरी कहा कि यूज़ दिस करंट एंड करंट डिवीजन टू कैलकुलेट द करंट इन 30 ओम रजिस्टर। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो सर्किट है वो ऐसे बना हुआ है: 40 ओम रजिस्टर, 70 ओम रजिस्टर, 20 ओम रजिस्टर, 30 ओम रजिस्टर, 50 ओम रजिस्टर और 10 ओम रजिस्टर। अब कन्फ्यूजन ये है हमारे पास थी कि हम लोग इसको कंबाइन कैसे करें, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैंने एक सर्किट का डायग्राम अलग से बनाया, प्लस माइनस ये और ये। ठीक है, यहाँ एक रजिस्टर, ठीक है, और एक यहाँ लगा दिया रजिस्टर। अब बात यह है कि ये पैरेलल में है रजिस्टर्स। ठीक है, अब अगर ये यहाँ हो या ये यहाँ हो तो फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ना चाहिए ना, क्योंकि जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रही सर्किट की। ठीक है, तो इसको अगर यहाँ पर हम ले जाएं और इसको यहाँ ले जाएं, ठीक है, तो ये बेसिकली सर्किट बन जाएगा। ये 30 ओम का रजिस्टर, ये 20 ओम का रजिस्टर,
अगर आगे इसको चलो पूरा बना लेते हैं सर्किट दोबारा से, ये 50 ओम का रजिस्टर बन गया और ये बन गया 10 ओम का रजिस्टर, और ये यहाँ से ये सर्किट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर हम इसको बना लें तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड किया 60 1/60 प्लस 1/20, तो एक रजिस्टर बन जाएगा, प्लस माइनस एक रजिस्टर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा कितनी रजिस्टेंस होगी, 15 होगी मेरा ख्याल है, 1/20 प्लस 1/60 15 हो गया। फिर ये यहाँ से आ गया और ये हो गया। यहाँ पर खैर यहाँ पर एक और रजिस्टर था 40 ओम का, सॉरी 40 ओम, ये यहाँ पर भी 40 ओम का हो गया और ये यहाँ पर हो गया 30 ओम का। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ से जो करंट आ रहा है वो 0.5 एम्पेयर है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यहाँ से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये 30 हो गया, ये 15 हो गया। अब हम CDR इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या चीज़ है, क्या चाय का आसान पूछ लो। बोल लौंडा है। अच्छा, जो क्या नाम है इसका, ये अब हमने 30 ओम रजिस्टर में क्या पता करना है, करंट। तो करंट पता करने CDR में जो जिसका पता करना है उसके ऑपोजिट जो वो जो होता है रजिस्टर उसमें लगाते हैं वजी 15 नीचे ओवर। 70 वाला रजिस्टर है, इसको हमने वैसे छोड़ दिया। हाँ वो भी है, मैं भूल गया था यार ड्रॉ करना, ये लो 70 वाला, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। नहीं मैं पूछ रहा हूँ क्या वो कोई सर्किट नहीं, के अंदर उससे कुछ कर उससे नहीं कुछ रहा। भी नहीं किया, मतलब कि इस पार्ट में उसका वो गलती कर दी मैंने कि उसको ड्रॉ नहीं किया, लेकिन उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ा था हमारे रिजल्ट से। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर जो I1 जो भी ब्रांच हुआ है वो यहाँ पर आके 0.5 ही रहेगा एंड पे आके, उससे हमारे कोई फ़र्क नहीं। 30 प्लस 15 इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा 1/6, जो किसके बराबर है 0.16667 एम्पेयर के। तो ये मिली एम्पेयर में कर दो 166.67 मिली एम्पेयर हो जाएगा। ठीक है, हाउ मच पावर इज एब्जॉर्ब बाय द 50 ओम रजिस्टर। अच्छा जी, अब ये क्या करना है इसका, 50 ओम रजिस्टर से पावर की। अब देखो, अगर हमें पता है कि अब इसी पे आ जाओ, इसके अंदर करंट है 1/6। ठीक है, और बल्कि अब तो हमें क्या करना पड़ेगा, 50 ओम वाले के हमें बल्कि हम इधर या फिर करंट इधर से निकाल देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 एम्पेयर, ये हमारे पास है 1/6। ठीक है, और यहाँ पर जो जा रहा है वो क्या है, 1/2 माइनस 1/6 हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/6। ठीक है, यहाँ पर चला जाएगा 1/3 करंट। अब 1/3 दो चीज़ों में डिवाइड हो रहा है, I1 और I2 में। ठीक है, तो अब 60 है। अब इसके ऊपर CDR दोबारा अप्लाई कर दो। यहाँ पर अगर 1/3 आ रहा था तो CDR अप्लाई करके 50 प्लस एक में 60 है, मतलब अगर इसको इन दोनों को कंबाइन कर लिया जाए 60 और 20, हमें चाहिए 20 वाले के अंदर करंट पता करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, 60/20 प्लस 60 इंटू क्या हो जाएगा 1/3। तो क्या है हमारे पास, क्योंकि यहाँ जब ब्रांच होने से पहले 1/3 है, 0.5 में इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पीछे ही इस नोड पे ब्रांच हो चुका है हमारे पास। इस नोड से हम जो ब्रांच हो रहा है उस करंट की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 60/20 प्लस 60 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा 1/4 के बराबर। 1/4 के बराबर आ गया हमारे पास। अब 1/4 करंट है I1। अब I2 निकालने के लिए क्या होगा, वैसे हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, 20 ऊपर ले ले तो डायरेक्टली उसी ब्रांच में करंट आ जाता। चलो हर चूकी हरकत कर दी। I2 जो है हमारे पास वो क्या है, 1/3 माइनस 1/4, 1/3 माइनस 1/4, जो सामने करवाया तो ये हो जाएगा 1/12। ठीक है, अब हमें पता है इसके अंदर जो करंट है 50 ओम रजिस्टर में
जो करंट है वो जी मैंने कोई वो मोहम्मद 1/12 कोई नहीं कहती, एम्पेयर मैंने है, तीन कोई ठीक न्यूज़ है। ला के दी थी, मैंने उसको और बाहर उसकी निकाला। हमारे पास solve कर रेजिस्टेंस लिया? है P इज इक्वल टू solve आई तो कहाँ से स्क्वायर सीखा आर। नहीं ये नहीं पता, हाँ मैंने सॉल्व किया है। उसका मेरा आंसर तो ये डिफरेंट आ हो रहा था। जाएगा 1/12 का होल स्क्वायर इंटू आर क्या है 50। लेकिन कर में भी सही रहा था, ये भी सही रहा था। हाँ हाँ बोल बोल बोल। 1/12 ये रील्स क्यों भेज रहे हो? का होल स्क्वायर इंटू क्या? 50 कितना यार इसका पावर बताओ। 347 हाँ ठीक है। सही आ गई। ये हमारे पास है 25/72 जो किसके बराबर होती है 0.34722 वाट के। अब इसको मिली वाट में ले जाओ तो 347.22 मिली वाट हो जाएगा। अच्छा तो आंसर आ गया हमारे पास। पहले क्या निकाल लिए? यार पहले करंट इसको निकाल लिया। CDR निकाल लिया ना, समझ गया, करंट समझ गया, निकाल लिया, CDR से करंट निकाल लिया। अच्छा अब ये हो गया हमारे पास किसका है, CDR VDR का है ना। ये क्वेश्चन है हमारे पास CDR VDR का। अब हम एक कर लेते हैं KCL KVL का। कैसे चला गया KCL KVL इसमें ये रहा। अब हम कर लेते हैं KCL KVL जो मिड वाला ही है, सेकंड पार्ट वही वाला एक बार देख लेते हैं हल्का सा। तो उसमें हमारे पास सर्किट है KCL KVL इसको पॉज कर दे, अब खुद करूँगा पहले।